गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस दूसरे वीडियो में हमें यह देखना है कि कवि श्रेष्ठ रसखान जी ने श्री कृष्ण जी का सौंदर्य का अनुपम वर्णन यहाँ किया है, जो वर्णन सचमुच शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। वह कहते हैं, सोहत है चंदवा सिर मोर को। चंदवा इसका अर्थ है मुकुट। श्री कृष्ण जी ने मुकुट धारण कर रखा है, अपने घुंघराले बालों की चोटी कर रखी है और उस चोटी में बहुत ही सुंदर मुकुट है और मुकुट में एक मोर का पंख धारण किया हुआ है। तैसी सुंदर पाग कसी है। पाग का अर्थ है पगड़ी। उन्होंने पगड़ी बांध रखी है, जो पगड़ी भी उनको बहुत ही शोभायमान लग रही है। वैसी गोरज भाल विराजत। गोरज धूल, गाय के चलने से जो धूल फैलती है वह धूल उनके घुंघराले केशों पर विराजमान है, उनके मस्तक पर भाल पर विराजमान है, जिससे उनका सौंदर्य में चार चांद लग रहे हैं और अधिक सुंदर लग रहे हैं। जैसी हिये वनमाल विराजत है लसी है। यहाँ पर यह बताया हुआ है कि हिय का अर्थ है हृदय और वनमाल वन के फूलों की जो माला होती है वह उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। रसखान बिलोकित बौरी भई। कवि यह कहते हैं कि ऐसे खूबसूरत चेहरे को देखकर, उनके रूप को देखकर जो गोपियां हैं वह बौरा गई है। रसखान जी उनके सौंदर्य पर मोहित हो रहे हैं और वह यह कहते हैं कि जो ग्वालिन हैं, जो गोपियां हैं, वह उनके सौंदर्य पर बहुत ही मोहित है। द्रुग मुंदी कै। द्रुग का अर्थ है यहाँ चक्षु, आंखें। जो ग्वालन है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। द्रुग मुंदी कै ग्वाली पुकार हंसी है। ग्वालिन ने मोहक रूप श्री कृष्ण का अपने आँखों में कैद कर लिया है, नैनों को बंद कर लिया है और ऐसे समय उसकी जो सखी है, उसकी जो सहेली है, वह क्या कह रही है? खोली रे घूंघट। ग्वालिन ने घूंघट ओढ़ रखा है और उसकी सखी कह रही है कि हे सखी, तुम अपना घूंघट खोलो। खोली कहाँ, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। ऐसे में ग्वालिन ने कहती है कि हे सखी, मैं अपने घूंघट को खोलना नहीं चाहती, अपने नैनों को खोलना नहीं चाहती, पलकों को खोलना नहीं चाहती, क्योंकि ये पलकों में श्री कृष्ण जी विराजमान हैं और मैं उन्हें अखियों में ही कैद कर लेना चाहती हूँ। इस तरीके से रसखान जी ने यह बताया हुआ है कि जो ग्वालिन होती थी वह ग्वालिन भी श्री कृष्ण जी से अनुपम प्रेम करती थी, निस्वार्थ प्रेम करती थी और उनके प्रेम का वर्णन इस पद्यांश में हम देख रहे हैं। अब अगले पंक्ति में हमें यह देखना है कि जो श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, कण कण में समाये हुए हैं, ऐसे श्री कृष्ण को देखकर ग्वालिन जो है वह बौरा गई है, पागल सी हो गई है। पर वह किस तरीके से यहाँ पर पेश आ रही है ये बताना है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। अपने आराध्य देव की तारीफ करते हुए कवि यह कह रहे हैं कि मेरे जो ईश्वर है वह सर्वव्यापी है, कण कण में समाये हुए हैं। जिनकी पूजा कौन कर रहा है? शेष मतलब शेषनाग उनकी प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे। गणेश, गणेश उनकी आरती उतार रहे हैं। महेश, महेश का अर्थ यहाँ है शंकर भगवान, वह शिव जी उनकी आरती उतार रहे हैं। दिनेश, दिनेश का यहाँ अर्थ है सूर्य भगवान, यह भी उनकी पूजा कर रहे हैं। जाहि निरंतर गावे, निरंतर मतलब लगातार। मेरे जो ईश्वर हैं वो इतने महान हैं कि उनकी आरती
उनकी स्तुति यह शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश सब निरंतर गा रहे हैं। और वो कैसे हैं? जाहि अनादि, जो कैसे है? अनादि है, मतलब जिसकी कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई खंड नहीं है, ऐसे मेरे प्रभु अखंड है। और जिसमें छेद नहीं है वे अछेद है और अभेद है, जिनको कोई भेद नहीं सकता। ऐसा किसमें वर्णन किया है? सुवेद बतावे। यह सब हमें कौन बता रहा है? सुवेद बता रहे हैं, चारों वेद यह बता रहे हैं कि प्रभु जो है श्री कृष्ण भगवान वह आदि है, अनंत है, अखंड है और अछेद है, जिनकी महिमा का न कोई आर है न कोई पार है। नारद से सुख व्यास रटे, उनकी तारीफ कौन कर रहा है? तो उनकी तारीफ यह सभी करते हैं, नर से लेकर नारायण तक, नारद तक उनकी तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ सुख करते हैं, मतलब व्यास से लेके व्यास के पुत्र तक सभी उनके गुणगान करते हैं, उनकी आरती करते हैं। पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे। हे ईश्वर, आपके महिमा का कोई पार नहीं पाता है। जो पार पाने की कोशिश करता है वह हार जाता है। उसे आपका न आदि पता चलता है न अंत पता चलता है। ताहि अहिर की छोहरिया। लेकिन कवि ये कहते हैं कि ऐसे महान ईश्वर को अहिर मतलब जो ग्वाली की लड़कियां थी, जो छोहरियां थी, वह क्या करती थी? छछियाँ भरी छाछ पे नाच नचावे। जिनका गुणगान ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, जिनका गुणगान वेद करते हैं, जो अखंड है, अभेद है, अनादि है, ऐसे ईश्वर का गुणगान नर से लेकर नारायण सभी करते हैं। जिनका न आदि पाया जाता है न अंत पाया जाता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को अहिर की छोकरियां यह क्या कर रही हैं? छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। वह छोटे से पात्र में छाछ लेकर आई है, मक्खन दही लेकर आई है और अपने उंगलियों पर श्री कृष्ण जी को यहाँ नचा रही है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर सखान जी ने किया है। और यहाँ यह किया है कि जिस तरह से हम ईश्वर की भक्ति के लिए भूखे होते हैं, उसी तरह से ईश्वर भी हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। और एक साधारण चीज से भी वह हमारे आप उंगलियों पर नाचते हैं, ग्वालिन की उंगलियों पर नाचते हैं। इसी तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से रसखान जी ने अपने भाव यहाँ व्यक्त किए हैं। और श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है वह हर शब्दों में नजर आता है। और वह यह कह रहे कि मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव यह कण कण में समाये हुए हैं, जिनकी महिमा यह अपरंपार है, जिनके आदि या अंत को पाना सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन यही ईश्वर ग्वालिन के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर है। इस तरीके से बहुत ही व्यापक वर्णन यहाँ कवि ने किया है। और यह बताया हुआ है कि ईश्वर का जो रूप है वह व्यापक है, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। और जो ईश्वर को पा गया है वह सब कुछ पा लेता है। ईश्वर भी प्रेम के ही भूखे हैं और वह भक्तों के मन को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस तरह से कवि रसखान जी ने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति स्नेह, पवित्र भावना और अपनी भक्ति यहाँ व्यक्त की है। इस तरीके से यहाँ यह पद्यांश समाप्त होता है। थैंक्स।